हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। सो देखिए, आज हम नेक्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम दो क्लासिकल मैकेनिक्स के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर्स में से दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, एक 5 मार्क्स का था और एक हमारा 3.5 मार्क्स का था। ये वाला भी हमारे पास कैसा है, 5 मार्क्स का है। ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास है जनरेटिंग फंक्शन से, ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन है हमारे पास क्यू और पी। अब आपको जनरेटिंग फंक्शन बताना है। जनरली अगर मैं थोड़े से प्रीवियस ईयर्स के बोलूँ, क्वेश्चन टाइप है, आता है, रिपीटेटिव है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। ओके, और जनरली आपको क्या देते थे, जनरेटिंग फंक्शन देते थे, और इजीली आपको वो चाहे कॉम्प्लेक्स में भी हो तो वहां पर आपका वो चीज आ जाता था। बट अभी थोड़ा रिवर्स में भी ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ओके, बट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है ये चीज। अब इसको करने के कई मेथड्स हैं, जो आपको अप्रोच ठीक लगे। जैसे सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शंस को देखते हैं। जनरेटिंग फंक्शंस हमारे पास नॉर्मली चार टाइप के हैं, जो इस तरीके से है। पहला वाला जनरेटिंग फंक्शन जो है वो हमारे पास स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू में है। फिर उसके बाद पी से आता है। आपके पास नॉर्मली किस तरीके से आता है, इससे आपका ये चीजें में हम चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो जब स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है तो F1 है, स्मॉल क्यू कैपिटल P है तो F2 है, और F1 के साथ उसका रिलेशन इस तरीके से है। F3 का स्मॉल p एंड कैपिटल Q है, एंड देन फर्दर स्मॉल p एंड कैपिटल P है। अगर मैनर याद करना हो तो ये इस तरीके से याद कर सकते हैं। पहले दो हैं आपके स्मॉल q के साथ, देन आफ्टर है स्मॉल p के साथ। पहले q है, ठीक है, फिर p है, फिर q है, फिर p है। सो ये इजीली आप इस तरीके से मैनर में याद कर सकते हैं। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें, कैपिटल Q और स्मॉल p में हमें मेंशन है, ठीक है। सो इसमें मेंशन है तो मतलब हमारे पास कैसा है, कैपिटल क्यू और स्मॉल पी में मेंशन है, मतलब हमारा कौन सा है, थर्ड वाला जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो आपके पास कैसा है, स्मॉल क्यू, ये वाले दो आपके पास इक्वेशंस हैं इसके। स्मॉल क्यू क्या है, माइनस में है, कैपिटल पी क्या है, माइनस में। अच्छा, एक और ट्रिक है देखो यहाँ पर याद करने की। अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स जैसे हैं, हैमिल्टन्स में नॉर्मली आपके पास क्या होता है, पी वाला नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पर आपके पास अगर देखोगे, स्मॉल क्यू नेगेटिव है और कैपिटल पी नेगेटिव है, यहाँ भी कैपिटल पी नेगेटिव है, यहाँ भी कैपिटल पी नेगेटिव है। अब जनरेटिंग फंक्शन, ये तो चलो हमें F1 F2 F3 F4 पता है, बट अगर नॉर्मली हमें नहीं पता और जनरेटिंग फंक्शन कुछ भी है, तो फिर हमें ये देखना है कि अगर कुछ भी है, मतलब मान लो इस तरीके से है, हमें ये पता है कि Q और P के टर्म्स में है, सो इन्हीं का डेरिवेटिव्स होगा स्मॉल q के साथ और p के साथ, यही आपके पास होगा। अब स्मॉल q है तो स्मॉल p में आएगा, और कैपिटल p है तो कैपिटल q में आएगा। और जब कैपिटल p वाला है तो वो माइनस होगा और स्मॉल q वाला माइनस होगा। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो वही है तरीके। अगर आप डायरेक्टली आप थर्ड, आपको याद है तो इजीली आप थर्ड वाला अप्रोच कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास कैसा है, कैपिटल Q और स्मॉल p में F3 है, ठीक है। F3 कैसा आ गया हमारा, स्मॉल p और कैपिटल Q वाला आ गया। सो अब इसकी इक्वेशंस कैसी बनेगी, स्मॉल q वाला आपका आएगा नेगेटिव ऑफ दिस F3 बाय Fp, एंड देन डेल p, और इसका आ जाएगा, एंड इसका आएगा हमारे पास दैट इज कैपिटल P वापस F3 बाय F डेल q, ठीक है। ओके, अब देखो कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पर आपके पास Q गिवन है, कैपिटल P गिवन है। ओके, सो Q अगर हमें बताना है तो कैसा है, इस तरीके से। अब देखो दो तरीके हैं वही, या तो आप Q वैल्यू निकालो इसके टर्म्स में, या आप P वैल्यू निकालो उसके टर्म्स में, ठीक है। सो इजी अगर हमारे बात करें तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, Q आपको गिवन है दैट इज ln 1 प्लस रूट क्यू कॉस पी, इस तरीके से मेंशन है। यहाँ से Q के टर्म्स में आपके पास कैसा आ जाएगा, ये EQ होगा, दैट इज 1 प्लस रूट क्यू कॉस पी। शिफ्ट करेंगे तो ये रूट क्यू कितना आ जाएगा, EQ माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस पी। और वही अगर Q की बात करते हैं तो ये आ जाएगा EQ माइनस 1 बाय कॉस पी होल स्क्वायर। अब अगर हम बात करते हैं F3 हमें कैलकुलेट करना है Q की टर्म्स में, सो यहाँ पर आपके पास कैसा आ जाएगा, F3 with नेगेटिव साइन दैट इज Q dp, करेक्ट। Q की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर था हमारे पास EQ माइनस 1 बाय कॉस पी होल स्क्वायर dp। अब देखो, जो ये Q वाला है ये तो कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी सिर्फ P के साथ है, सो ये आउटसाइड आ गया है। माइनस अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, माइनस ये बनेगा सेक स्क्वायर P dp,
करेक्ट। अब नॉर्मली सेक स्क्वायर का आप 10 ही आता है, तो माइनस को बाहर ही रख लो, इसमें आपके पास इस तरीके से आ जाएगा ये ई क्यू -1 होल स्क्वायर एंड 10p। अब इसके साथ जो हम कांस्टेंट लेंगे वो कैसा आएगा हमारे पास, क्यू की टर्म्स में आएगा, राइट। ठीक है, तो अगर हम उसका डेल क्यू कर भी रहे हैं, डेल पी कर भी रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आया, फंक्शन आया। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये फोर्थ आपका आंसर आ गया। ओके, अगर हम p के टर्म्स में इसको सॉल्व करना चाहें, सो वैल्यू तो देखो फिर भी आपको q की रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिपेंडेंसी है हमारी यहाँ पर रूट क्यू पी आपके पास, जो कि इक्वल आएगा आपका -f3/del q। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 e³ -1 cos p रूट के लिए, 1 प्लस e³ -1 cos से cos कैंसल्ड आउट हो गया इंटू साइन p, और 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। सो ये कितना बना है, 2e³ -1 इंटू e³ 10p। ठीक है, ये इक्वल आया है डेल f3/del q। अब वही f3 आपके पास निकालना है, सो दैट इज नेगेटिव साइन के साथ हम इसको क्या करेंगे, eq इंटू eq-1 10p dq। तो यहीं से सॉल्व करके आपके पास सेम आंसर पुल होगा। अब वही हमें कंफ्यूजन है, हमें क्लियर नहीं है, सो हम बाय ऑप्शंस भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाय ऑप्शंस भी जा सकते हैं। अगर देखिए बाय ऑप्शन सॉल्व करना हो, f हम मानते हैं -e³ -1 होल स्क्वायर 10p। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q है और स्मॉल p है, तो स्मॉल q निकलेगा और कैपिटल P निकलेगा। स्मॉल q निकलेगा, कैसा निकलेगा, -f, क्योंकि वही स्मॉल q और कैपिटल F वाला हमारा नेगेटिव आता है, कैपिटल P वाला। सो ये आता है डेल f/del p, और ये भी नेगेटिव आएगा, दैट इज डेल f/del q। चाहे हमें जनरेटिंग फंक्शन का टाइप भी नहीं पता, 1 2 3 कोई भी है नहीं पता, यहाँ से हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड्स है इसको करने के लिए, अलग अलग इन द सेंस थ्योरी तो वही है, ठीक है, बट कौन सा आपके पास मेथड, मतलब कौन सा आपका माइंड स्ट्राइक कर रहा है, बिकॉज एग्जाम में आपका पीयर प्रेशर इतना हो जाता है कि आपको नहीं पता लगता है वो चीजें। सो कैसे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ये मैटर करता है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जनरेटिंग फंक्शन का आता ही आता है, या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का आता ही आता है, तो बाय ऑप्शंस भी चेक करके वो इजीली कवर अप हो जाएगा, आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थी ये वीडियो, नेक्स्ट में हम बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए, और कमेंट जरूर करना कि कैसा समझ में आया है, कितना समझ में आया है, डाउट्स हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।